हेलो फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, अब है हमारे पास नेक्स्ट चैप्टर मसनूआत आराइश की तरकीब तैयारी, यानी कि कॉस्मेटिकल्स। ठीक है, इसमें सबसे पहले फ्रेंड्स हम पढ़ेंगे गाज़ा। गाज़ा में क्या होता है? फेस पाउडर। गाज़ा मतलब फेस पाउडर, गाज़ा फेस पाउडर को ही बोलते हैं। ठीक है, गाज़ा या फेस पाउडर। तो ये क्या होता है? मुख्तलिफ दवाओं का सफ़ूफ होता है जो खुसूसन रंगत निखारने के लिए चेहरे पर इस्तेमाल किया जाता है। ओके, ये क्या होता है? ये क्या होता है? खुशबूदार, ये होता है खुशबूदार दवाओं का मुख्तलिफ दवाओं का सफ़ूफ होता है। ठीक है, गाज़ा क्या होता है? मुख्तलिफ दवाओं का सफ़ूफ होता है जो खुसूसन रंगत निखारने के लिए चेहरे पर इस्तेमाल किया जाता है। तो ये हो गया गाज़ा मतलब फेस पाउडर। गालिया, गालिया मतलब परफ्यूम पाउडर। गालिया यानी कि परफ्यूम पाउडर। ये क्या होता है? खुशबूदार दवाओं का मुरक्कब होता है। ये क्या होता है? खुशबूदार दवाओं का मुरक्कब होता है जिसको जिसको क्या है, खुशबू हासिल करने के लिए सूंघा जाता है या बदन पर लगाया जाता है। ओके, ये इसको क्या है? खुशबू, या तो खुशबू जो है हम या तो सूंघते हैं या बदन पर लगाते हैं ना। तो गालिया मतलब परफ्यूम पाउडर, इसको क्या है? ये खुशबूदार दवाओं का मुरक्कब होता है जिसको खुशबू हासिल करने के लिए सूंघा जाता है या बदन पर लगाया जाता है। ओके, नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। अब है उपटन। ठीक है, तो उपटन क्या होता है? ये भी दवाओं का सफ़ूफ होता है जो पानी या रोगन के साथ मिलाकर बदन पर मला जाता है। किसके साथ? पानी या रोगन के साथ। ठीक है, ये भी दवाओं का सफ़ूफ होता है। ठीक है, पाउडर होता है जो पानी या रोगन के साथ मिलाकर बदन पर मला जाता है ताकि मैल कुचैल दूर हो जाए और खुशबू पैदा हो। ठीक है, ये हो गया उपटन। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, अब है काजल। ठीक है, काजल के बारे में आप जानते होंगे, जहाँ तक उम्मीद है आँख में जो लगाया जाता है। ठीक है, तो काजल क्या होता है? बाज़ दवाओं को मखसूस तरीके से जलाकर धुआं हासिल किया जाता है और हासिल शुदा चीज़ का जो जल काजल कहलाती है। ओके, क्या होता है? बाज़ दवाओं को मखसूस तरीके से जलाकर धुआं हासिल किया जाता है और हासिल शुदा चीज़ काजल कहलाती है। ये अमराज चश्म के लिए नाफे है। काजल हासिल करने का अमल अमल तदहीन कहलाता है। ठीक है, अमल तदहीन मतलब जलाकर राख करना, अमल तदहीन कहलाता है। जिसके जिसके क्या है, 1 2 3 तरीके हैं। ओके, तो 3 तरीके में सबसे पहला तरीका यहाँ पे बयान किया जा रहा है। पहला तरीका क्या है? दवा अगर खुश्क हो तो उसको पानी में पीस लें और तर हो तो निचोड़ लें। ठीक है, ये सबसे पहला क्या है? दवा अगर खुश्क हो तो उसको पानी में पीस लें और तर हो तो निचोड़ लें। फिर उसमें कपड़ा भिगो कर, ठीक है ध्यान से सुनना, फिर क्या करेंगे? उसमें कपड़ा भिगो कर खुश्क कर लें और बत्ती की शक्ल बनाएं। ठीक है, उसमें कपड़ा भिगो कर खुश्क कर लें और बत्ती की शक्ल बना लें। ठीक है, बत्ती को मिट्टी के बर्तन में रख कर जलाएं और उठने वाला धुआं ऊपर की तरफ मिट्टी के बर्तन में जमा लें और बाद में एहतियातन महफूज कर लें। ठीक है, बाद में करेंगे एहतियातन महफूज कर लें, लाइक दैट। ये ऐसे एक हमारे पास प्याला ले लिया हमने। ठीक है, अब ये बत्ती हमने जो है दवा अगर खुश्क है तो उसको पानी में पीस लेंगे और तर हो तो उसको निचोड़ लेंगे। ठीक है, निचोड़ कर जो रस हमें हासिल होगा फिर उसमें क्या है, कपड़ा भिगोकर खुश्क कर लेंगे और बत्ती की शक्ल बनाएंगे। बत्ती की शक्ल बना ली हमने, बत्ती की शक्ल बना के यहाँ पे हम रख देंगे। ठीक है, ऐसा ऐसा। ठीक है, यहाँ पे रख के और इसमें जो है यहाँ पे हम आग लगाएंगे, इसमें इसके जलाएंगे। फिर यहाँ पे एक प्याला उल्टा करके रखेंगे ऐसा। ठीक है, यहाँ पे एक प्याला उल्टा करके रखेंगे। अब यहाँ से जो धुआं उठ के यहाँ पे जाएगा तो इस प्याले में चिपक जाएगा, धुआं उठ के यहाँ पर चिपक जाएगा। इस धुएं को जो है हम यहाँ से इकट्ठा कर लेंगे, महफूज कर लेंगे निकाल कर, यही काजल कहलाएगा। ठीक है, तो एक तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका क्या है? खुश्क दवा को बारीक पीस कर कपड़े में बत्ती की तरह लपेट लेंगे। अब क्या है, खुश्क दवा है उसको बारीक पीस लिया, फिर ये जो कपड़ा है कपड़े में रखकर उसको लपेट के बत्ती बना ली। उसके अंदर दवा है, उस कपड़े के अंदर दवा है अब। ठीक है, पहले क्या है, दवा का रस था, अब क्या है, दवा खुद है उसके अंदर बारीक पीसी हुई। ठीक है, वो बत्ती बनाकर फिर इसमें आग लगाएंगे, यहाँ को धुआं जो उठेगा वो उसको महफूज कर लेंगे। एक तरीका ये हो गया दूसरा। ठीक है, और तीसरा तरीका अब क्या है कि यहाँ पे जो है बत्ती ना लेकर डायरेक्ट दवा रख दी जाती है। यहाँ पे दवा रखकर ये दवा से जो धुआं उठता है इसको जो है महफूज कर लेते हैं। ठीक है, इसमें उसी और महफूज जो धुआं, यहाँ दवा रख के हम दवा को जलाएंगे, जलाने के बाद जो धुआं उठेगा, धुआं बस इधर उधर ना जाना पाए। ठीक है, तो और उसको जो है इस प्याले में महफूज कर लेंगे, उठ के जाके इस पर चिपकेगा तो। ठीक है, एक ये तरीका हो गया। तो ये 3 तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। एक तो इसका रस लेके उसकी बत्ती उसमें भिगो के बत्ती जलाई जाए।
ठीक है, ये हो गया। दूसरा क्या है, इस कपड़े के अंदर जो है दवा पीस कर डाल के उसको जलाया जाए या फिर दवा खुद जलाई जाए। बस 3 तरीके से जलाकर जो है हमें काजल हासिल किया जाता है। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अब है दुखान कुंदर हासिल करने का तरीका। मतलब कि क्या होता है, दुखान कुंदर, कुंदर को मिट्टी के प्याले में रख कर उसके ऊपर कागज़ की टोपी जैसा खोल बनाकर उसमें चंद तिनके रख कर प्याले से चिपका दें। ठीक है, क्या करेंगे, कुंदर को मिट्टी के प्याले में रख कर उसके ऊपर कागज़ की टोपी रख कर, यानी कि जैसा मैं यहाँ पे बना देता हूँ। ये एक मिट्टी का प्याला ले लिया हमने, ठीक है। मिट्टी का प्याला लेने के बाद उसके बाद क्या है, कुंदर को मिट्टी के प्याले ले लेंगे। उसके बाद उसके ऊपर क्या है, कुंदर को रख देंगे, कुंदर को मिट्टी के प्याले में रख देंगे। ठीक है, यहाँ पे कुंदर का रख दिया हमने मिट्टी के प्याले में। ठीक है, इसके ऊपर क्या है, कागज़ की टोपी रख देंगे ऐसा। ठीक है, कागज़ की टोपी रखेंगे। कागज़ की टोपी रखने के बाद खोल बना लेंगे जिसमें क्या है, चंद तिनके रख कर प्याले से चिपका देंगे। चंद तिनके यहाँ पर रख के प्याले से चिपका देंगे। ठीक है, इसको प्याले से चिपका देंगे। प्याले के नीचे के चिराग के ज़रिए आँच देंगे। ठीक है, यहाँ से आँच देंगे चिराग के ज़रिए। कोई दूसरा चिराग लेके हम यहाँ पे आँच देंगे इसको। ओके, यहाँ पे हम इसको आँच देंगे। ठीक है, हरारत पाकर कुंदर का धुआं ऊपर उठकर टोपी नुमा खोल के तिनकों पर जमा हो जाएगा। यहाँ से हरारत मिलेगी जब इसको, तो यहाँ पे जो है ये जमा हो जाएगा इसका कुंदर का जो धुआं होगा। ठीक है, कुछ देर बाद इन तिनकों से धुआं झाड़कर महफूज कर लेंगे। ठीक है, यहाँ से जो है धुआं झाड़कर महफूज कर लेंगे। ठीक है, यही कहलाएगा दुखान कुंदर। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये चैप्टर यहीं पे एंड होता है। आज के लिए बस इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। देखिए, मुझे मालूम है कि हमारे चैनल पर हिंदुस्तान के साथ साथ पाकिस्तान की भी बहुत ज़्यादा स्टूडेंट आ रहे हैं पाकिस्तान से। ठीक है, तो उन लोगों से भी मैं कहना चाहूँगा कि फ्रेंड्स वीडियो को सिर्फ ऐसे ही देख के ना जाएं, प्लीज़ सब्सक्राइब करें चैनल को। ओके, क्योंकि इससे क्या है, हमें सपोर्ट होती है बहुत ज़्यादा। वीडियो बनाने का भी मन करता है, वो नेक्स्ट इसी तरह से मैं वीडियो अच्छी लाता रहूँगा आपके लिए। प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। बिना सब्सक्राइब के वीडियोस देखी जा रही है, मेरे को मालूम है, तो सपोर्ट करें सब्सक्राइब करके, और फ्रेंड्स के साथ अपने शेयर करें चैनल को। ठीक है, और लाइक करें। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।